चलिए, होने लग गई रिकॉर्डिंग। देखिए इनके बीच में कैसा रिलेशन है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि पहले हम रिलेशन डिसाइड करेंगे इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है? तो देखिए, पहले हम चेक करेंगे कि पहले मैं 2 को पकड़ता हूँ, इंजीनियर और बॉयज़ को पकड़ता हूँ। पहले मैं चेक करूँगा कि सारे के सारे इंजीनियर लड़के ही होते हैं क्या? नहीं, कुछ लड़कियाँ भी होती हैं इंजीनियर, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है आपका? इनके बीच में अगर आप देखोगे, इनके बीच में आपका सम का रिलेशन है, ठीक है? ठीक है? कि सारे के सारे इंजीनियर लड़के नहीं होते हैं, कुछ लड़कियाँ भी होती हैं इंजीनियर, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इनके बीच में कैसा रिलेशन है? सम का है। क्या सारे के सारे सिंगल लड़के ही होते हैं? नहीं, लड़कियाँ भी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है आपका? सम का है, ठीक है? सारे सिंगर जो है बॉयज़ नहीं होते हैं, लड़कियाँ भी आपकी क्या होती है? सिंगर्स होती है, ठीक है? फिर आप इनके बीच अब आपने दो यहाँ पे देख लिया, अब आप इसके और इसके बीच में चेक कर लीजिए, क्या इंजीनियर और बॉयज़ के बीच में चेक कर लीजिए, या सिंगर के बीच में चेक चेक कर लीजिए, सिंगर और इंजीनियर के बीच में चेक कर लीजिए। क्या सारे के सारे सिंगर आपके इंजीनियर होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिंगर आपके इंजीनियर ही हो, तो कुछ हो सकते हैं, मना भी नहीं कर सकता। यहाँ भी कैसा रिलेशन आ गया आपका? सम का। कुछ इंजीनियर आपके कुछ सिंगर आपके इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ से बोल या तो आप यहाँ से बोल दीजिए या यहाँ से बोल दीजिए, ठीक है? कुछ इंजीनियर आपके सिंगर भी हो सकते हैं, ठीक है? अब जैसे इंजीनियर को तो ऐसा है कि पहले तो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं करना क्या है, ठीक है? तो वही वाली बात है, अगर किसी को बाद में होश आई कि उसे सिंगिंग करना है, तो पहले वो इंजीनियर बन गया, फिर वो सिंगिंग कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सम होगा, ठीक है? सम का रिलेशन आ गया। तीनों के बीच में कैसे रिलेशन आ गया? सम-सम का, ठीक है? तो तीनों के बीच में सम-सम का रिलेशन आ गया तो कैसे बनेगा वो? आपको बता रखी है फिगर, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अभी आप आगे करिए क्वेश्चन ज़रा, थोड़ा प्रैक्टिस करा लेता हूँ मैं आपको, फिर ये जो टॉपिक है आज तो इसी में होगा खत्म हमारा। कल हम व्लॉग शुरू कर देंगे फिर अपना। देखिए इस व्लॉग में जो है आप क्लास मिस मत करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाए, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऐसे ही है बस। रिकॉर्डिंग कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो देखिए ज़रा, एक क्वेश्चन और लिखिए। आपको बताना है इनके बीच में क्या रिलेशन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक है आपका कार, एक है आपका बस, कार, बस और तीसरा जो है वो क्या है आपका ट्रेन है, ठीक है? इनके बीच में रिलेशन बताना है आपको, कार, बस और ट्रेन के बीच में। बताइए क्या रिलेशन बनेगा आपका? देखिए आंसर आ गए हैं बच्चों के, ठीक है, नो रिलेशन सही है। देखिए आप ना सिर्फ नो मत लिखिए, अगर लिखे तो तीनों लिखिए, क्योंकि तीनों का दिखाना है आपने, तो नो नो नो, तीनों को नो, 3 नो आएंगे आपके, ठीक है? देखिए, क्या सारी की सारे कार आपकी बस होती है? तो आप बोलोगे नहीं, कुछ कुछ भी आपकी बस नहीं होती, क्योंकि ये कार अलग चीज़ है, बस अलग चीज़ है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है आपका? सम का सॉरी, नो का रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है? इनके बीच में कैसा रिलेशन है आपका? नो का है। ऐसे ही यहाँ देखिए ट्रेन और बस का, तो यहाँ पे भी देखो ट्रेन को आप बस नहीं बोल सकते, बस को आप ट्रेन नहीं बोल सकते हो, और जो बोल रहा हो फिर वो तो फिर कहीं और ही जाने के लायक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, कार को ट्रेन बोल सकते हैं, ट्रेन को कार बोल सकते हैं, इसलिए क्या है? नो नो। तीनों के बीच में कैसा रिलेशन है आपका? नो नो और नो, तो तीनों के बीच में नो नो का रिलेशन है। ठीक है, अब हो गई रिकॉर्डिंग। अब मुझे दिख रहा है कि मैं आवाज आ रही है मेरी। चलिए, चलिए का क्वेश्चन देखिए आगे का। अगर आपने एक बार सीख लिया चीजें, इसमें तो रीजनिंग में नंबर नहीं कटते हैं, भले ही मेरे पूरे नहीं आते कभी, क्योंकि पेपर में जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो फिर क्वेश्चन गलत होने शुरू होते हैं। मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर ऑल और सम में तो कौन जीतता है आपका? ऑल ही जीतता है, ठीक है? तो आपको पहले ऑल चेक करना है, ठीक है? फिर सम अपना आप ही उसके अंदर आपको दिख जाएगा। जरा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन करिए जरा तीसरा। यहाँ पे देखिए, अगर वुमेन है, वुमेन
वाइफ और तीसरी है मदर। इनके बीच में रिलेशन बनाना, बनाइए जरा, कैसे रिलेशन बनेगा इनके बीच में। देखिए, अगर एक ही ऑल लिख रहे हो या तीनों का लिखिए आप, तीन, क्योंकि तीन चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, तीनों का आपको बताना पड़ेगा। सम ऑल, ये गलत है, सम ऑल। एक ही का आंसर आया ऑल, वो भी मुझे पूरा आधा आंसर है, क्योंकि आपको तीनों लिखने पड़ेंगे, या तो ऑल ऑल होगा या सम या तीनों को लिखना है। ठीक है, आप चेक करिए, अगर आपको चेक करना आता है तो जैसे मान लो आपने कल की वीडियो अगर क्या बोलते हैं, मिस करी है, तो आप कल की वीडियो भी देख लेना एक बार, कि उसमें मैंने बता रखा है कैसे चेक करते हैं चीजों को। ठीक है, ये तो आज तो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं इस पे, इसलिए बहुत सारे लोगों को गलत इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि वो क्लास नहीं पढ़ी होगी शायद उन्होंने। तो पहले क्लास पढ़ लेना वो वाली भी, और फिर दोनों को पढ़ना, फिर आपके आंसर आंसर क्या होंगे, सही आने लग जाएंगे। तो देखिए जरा, आंसर गलत आ रहा है, अंजलि सत्ती का भी गलत है, ऑल सम ऑल। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपने, मैंने आपको बता रखा है, मैं धीरे चलता थोड़ा। आपको चेक करना है, पहले ऑल चेक करिए, अगर आप ऑल चेक करोगे तो सम उसके अंदर अपना आप ही आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले आप यहाँ पहले दो को पकड़िए, दो से चेक करना शुरू करते हैं हम। पहले चेक करिए कि सारी की सारी औरतें क्या आपकी वाइफ होती हैं, क्या सारी की सारी औरतें आपकी वाइफ होती है। जब आप इधर से देखते हो, आपको लगता है सम का रिलेशन है। ठीक है, कि सारी की सारी औरतें वाइफ नहीं होती, कुछ कुछ औरतें शादी नहीं करती, तो वुमेन तो फिर भी वो होती हैं। ठीक है, फिर आप जब यहाँ पे सम का देख रहे हो, एक बार आप ऑल का भी चेक करिए। फिर आप यहाँ से आपने सम का, यहाँ से पहले आपने ऑल का चेक किया था कि सारी की सारी औरतें वाइफ होती है, आपको लगा नहीं, और सारी तो नहीं होती है, फिर आपको लगा कि सम देखता हूँ कि कुछ औरतें आपकी वाइफ होती है, हाँ ये सही है, तो यहाँ से आपको सम का दिख गया होगा। इसलिए लोग गलती कर रहे हैं कि वो सम और ऑल में कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर आगे देखिए, यहीं यहीं से फिर आप एक और चेक इधर के लिए मारिए, एक और चेक। ठीक है, क्योंकि आपको सम और ऑल दोनों चेक करने हैं वैसे। ठीक है, तो आप जब आपने सम चेक कर लिया, अब फिर आप इधर चेक करिए, क्या सारी की सारी वाइफ आपकी औरतें होती हैं, तो हाँ, सारी सारी औरतें क्या होती है, वाइफ तो होती हैं। यहाँ से आपका रिलेशन कैसे बन रहा है, ऑल का बन रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब ऑल और सम की बात हो रही है तो जीतता कौन है, आपका ऑल जीतता है। तो जब ऑल जीत रहा है तो इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन आ गया, आपका ऑल का आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, आपको चेक तो दोनों करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको अगर ऑल से बन जा रहा है तो फिर आप सम को चेक करते ही नहीं है हम लोग। ठीक है, जब आपके सम आ रहा है तो आप एक बार ऑल का चेक जरूर करिए। ठीक है, जब सम अगर कुछ चीज आ रही है, आपको पता है कुछ क्या होता है, कुछ होता है, मान लीजिए कुछ आपको 0.1% भी आपका कुछ होता है, 1% भी आपका कुछ होता है, आपको पता है 100% भी आपका कुछ होता है। ठीक है, तो मतलब 100% भी आपका क्या होता है, कुछ होता है। तो आपको आप बोलोगे 100% तो मेरा ऑल के अंदर आता है, ऑल के अंदर तो आता ही है, लेकिन सम भी बोल सकते हैं, कुछ तो फिर भी बोल सकते हैं ना उसको। मान लीजिए कोई बर्तन आपका यहाँ तक भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है, तो आप मान लीजिए आपको पता नहीं कितना भरा हुआ, तो आप ये बोल सकते हो ना, ये कुछ तो भरा हुआ होगा, तब भी आपका आंसर सही आता है। वही चीज यहाँ पे हुई है, तो आपने सम भी देखा, कुछ यहाँ से देखा आपने सम का बन रहा है, इधर से देखा आपका ऑल का बन रहा है। जब सम और ऑल आ रहे हैं तो हम जीतता कौन है, आपका ऑल जीतता है। इसलिए इनके बीच में कैसे रिलेशन आया, आपका ऑल का आया। ठीक है, दोनों चेक करिए आप। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको एक ही चक्कर का पता लग जाएगा कि क्या बन रहा होगा इनके बीच में। अब देखिए यहाँ, अब इसको वाइफ और मदर का चेक करते हैं। पहले मैं यहाँ चेक करता हूँ कि सारी की सारी वाइफ क्या माँ होती हैं, सारी की सारी पत्नी आपकी माँ होती है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, कुछ औरतों के बच्चे नहीं होते तो वो माँ तो बनेंगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रिलेशन कैसा लग रहा है आपको, सम का लग रहा है। लेकिन कुछ औरतें आपकी माँ हो सकती हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ चेक करिए, क्या सारी की सारी माएँ वाइफ होंगी, हाँ, यहाँ तो सही बोल रहा है, ऑल का बन रहा है। ठीक है, कि माँ जो मम्मी बनेंगी तो वो वाइफ तो होंगी किसी ना किसी की, इसीलिए क्या है यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ रहा है। तो कौन जीता इन दोनों में, सम और ऑल में कौन जीतता है, आपका ऑल जीतता है। तो इनके बीच में कैसे रिलेशन आ गया, ऑल का आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अभी चेक करिए, अब ये रखा दो, इनको चेक कर लीजिए, क्या सारी की सारी औरतें औरतें मम्मी होती हैं क्या, नहीं, यहाँ तो लग रहा है सम का आ रहा है आपका, लेकिन कुछ औरतें आपकी मम्मी हो सकती हैं। तो यहाँ चेक करिए, क्या सारी की सारी मम्मी औरतें हैं, हाँ,
सारी की सारी मम्मी क्या होती है हमारी, औरतें तो होती हैं, तो यहाँ पे कैसा आ गया ऑल। तो सम और ऑल में कौन जीत जाएगा आपका, ऑल जीत जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में कैसे रिलेशन आ गया आपको, ऑल ऑल और ऑल का रिलेशन आ गया। तो जब ऑल ऑल का रिलेशन आ गया तो आप कैसे बनाओगे, जो मैंने आपको बताया था एक के अंदर एक के अंदर एक बना के आप बना दोगे इसका आंसर। जैसे कि यहाँ बना दीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनेगी फिगर, बस ये ध्यान रखना ऐसे बनेगी, एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे बनेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था एक फिगर ऑल ऑल का कैसे बनती है, ऐसे बनती है। तो यहाँ पे आप मदर लीजिए, कि सारी की सारी मम्मी जो होंगी वो वुमेन होंगी, वो वाइफ होंगी, और वाइफ के बाद कौन लीजिए आप, वुमेन ले लीजिए। ठीक है, तो इनके जो ऐसा रिलेशन बनेगा। आपको समझ में आया। बहुत सारे लोगों के ऑल एक ही का आंसर आया था, ऑल ऑल ऑल, बाकी क्या आया था ऑल सम ऑल। वो आप एक ही, ये गलती इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप एक ही चेक कर रहे होंगे एक ही तरफ से। आपने यहाँ चेक किया कि सम का बन गया, तो छोड़ो, यहाँ चेक किया सम का बन गया, ऊपर चेक किया ऑल का बन गया और खत्म। नहीं, दोनों दोनों तरफ चेक करना होता है, तभी आपका ऐसा आंसर आता है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप एक से ही देख के आप पता कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका बनाइए जरा। चलिए एक इसका बना के चलते हैं फिर। क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से बनाना, गलती मत करना। पहले डिसाइड करो कि क्या बनेगा, फिर आप फिगर से मैच करना पीछे वाली चीज की। अगर दो ऑल है कि एक ऑल है, एक है आपका चेयर, चेयर चेयर मतलब कुर्सी, एक है आपका टेबल, और एक है आपका फर्नीचर है। आपको बताना है इनके बीच में कैसे रिलेशन बन रहा है, चेयर टेबल और फर्नीचर के बीच में कैसे रिलेशन बन रहा है, बनाइए जरा। चेयर टेबल और फर्नीचर के बीच में कैसे रिलेशन आपका बन रहा है, आपको ये बताना है। जल्दी से टाइप करके भेजिए, पहले आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी गलतियां जो होती है वो एक तो सिलॉग में होती है। चेयर टेबल और फर्नीचर के बीच में क्या बनेगा, आंसर आ गए हैं। ठीक है, कहाँ से आंसर आए हैं, हाँ यहाँ से आंसर आए हैं। ठीक है, अब तो यहाँ लोग हैं, सुनीता का ठीक है, नेहा का ठीक है, मनीषा पवार का ठीक है, रश्मि नेगी का इस टाइम गलत नहीं है, सही है उनका भी। सबके ठीक है लग रहे हैं मुझे अब। नहीं, एक का गलत है, अंजलि दत्ती का गलत है, वो देखिए कैसे हो रहा है उनका। यहाँ पे देखिए जरा, ये गलती क्यों हो रही है आपकी, यहाँ देखिए, आप आराम से चेक करिए। पहले आप देखिए चेयर और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर आप चेक करते हो कि चेयर को ना आप चेयर को टेबल बोल सकते हो ना टेबल को चेयर बोल सकते हैं, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन आ गया आपका, नो का। चाहे आप यहाँ से चेक कर लीजिए, चाहे आप यहाँ से चेक कर लीजिए, दोनों जगह से कैसा आ गया आपका, नो का ही आएगा। ठीक है ना, चेयर को टेबल बोल सकते हैं ना टेबल को चेयर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ चेक करिए, टेबल और फर्नीचर के बीच में चेक कर लीजिए, क्या सारे के सारे टेबल आपके फर्नीचर ही होते हैं क्या। हाँ, फर्नीचर तो होते ही है वो। इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन कैसे आ गया, ऑल का आ गया। जब एक बार ऑल का आ जाता है ना, तो आप फिर सम का चेक मत करिए। क्यों, अगर सम का भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल तो फिर भी जीत ही जाएगा, इसका मतलब इनके बीच में ऑल का रिलेशन तो रहने ही वाला है। फिर आप यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उल्टा एक चेक करिए, अगर ऑल का आ गया तो खत्म बात। लेकिन अगर सम का आ रहा है तो फिर एक बार चेक कर लीजिए कहीं ऑल का तो नहीं आ रहा। ठीक है, कि सम और ऑल में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। अब देखिए, अभी ये इन दोनों को चेक कर लीजिए, चेयर और टेबल के बीच, चेयर और फर्नीचर के बीच में चेक कर लीजिए। क्या सारा का सारा फर्नीचर आपका चेयर होता है।
सारा का सारा फर्नीचर आपका चेयर तो होता नहीं है, कुछ और भी तो हो सकता है, फर्नीचर के अंदर तो बहुत चीजें आती हैं। इसका मतलब यहाँ से कैसा आएगा कि सम का आ गया, लेकिन कुछ तो होते हैं ना फिर भी चेयर। ठीक है, तो यहाँ से सम का आ गया। फिर आप जब यहाँ सम का आ गया तो एक और चेक मारिए इधर से, क्या सारे का सारा चेयर आपका फर्नीचर होता है? क्या सारा का सारा चेयर आपका फर्नीचर होता है? तो हाँ, सही बात है, सारा का सारा चेयर मेरा फर्नीचर होता है। तो यहाँ से कैसा आ गया आपका ऑल का आ गया। तो सम और ऑल में कौन जीत जाएगा आपका? सम और ऑल में जीत जाएगा हमारा ऑल जीत जाता है। ठीक है? तो बस अब आपका फिगर तीनों, 2 ऑल है और 1 नो है। तो कुछ ऐसे बना लीजिए, जब मैंने आपको बता रखा है कि जब 1 नो आ गया और 2 ऑल आ गया तो कुछ ऐसी फिगर बनेगी। आप पीछे पलट के देख लेना, यही फिगर बन रही होगी आपकी। ठीक है? चेयर और टेबल को तो नो का दे दीजिए, ये चेयर हो गया, ये टेबल हो गया, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो नो का आ गया। ठीक है? और बाकी ऑल का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फर्नीचर आ जाएगा। बड़े में क्या आ जाएगा फर्नीचर आ जाएगा, ताकि देखो सारा का सारा चेयर आपका फर्नीचर बन जाए, सारा का सारा टेबल आपका फर्नीचर बन जाए और चेयर और टेबल को आपको अलग रख के दिखा दिया आपने। ठीक है? 5 मिनट बच रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप चलिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, सिस्टर, वाइफ और टीचर के बीच में बताना है आपको। ठीक है, तो बाकी आप प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चनों की, आपके अब गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से करोगे उनको। कर चीजें ऐसी चलानी जैसे मैं चला रहा हूँ उसको, बाकी आप क्वेश्चन कोई भी लगा लीजिए। सिस्टर, एक होता है सिस्टर, एक होता है वाइफ, सिस्टर वाइफ, और एक क्या है मेरा टीचर है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बताना है अपने, सिस्टर वाइफ टीचर के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, बताइए जल्दी से। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट 4 मिनट में तो क्लास ऐसे ही ऑफ हो जाएगी। तो पहले किसका आंसर आएगा वो मैं देखूंगा। अंजलि दत्ती का आ गया और ठीक आया इस बार, सम सम सम। तो आ गया, सही आंसर आ गया आपका, सम सम। तो देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन तो 1 मिनट से भी कम टाइम में होता है, अगर आप उसको चीजें समझ गए। और कई बार तो अगर समझी नहीं है तो हो तो जल्दी जाएंगे लेकिन होंगे गलत फिर। ठीक है, मैं आपको मेन मेन सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा जिसमें आपकी गलतियां होती हैं। ठीक है, बाकी आप इजी टॉपिक तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, जैसे कि मतलब एक होता है ना कि ऑपरेटर लगाने होते हैं कि इक्वल टू प्लस करके जो होता है, वो प्लस माइनस तो आप खुद ही कर लोगे। मैं आपको मेन मेन टॉपिक पढ़ा दूंगा, जैसे मान लीजिए जैसे अभी मैं आपको सिलॉग पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा दूसरा टॉपिक, फिटिंग पढ़ा दूंगा। फिटिंग, तीसरे टॉपिक में आपको जितना हो सके पजल्स के पढ़ा दूंगा। देखिए, जितनी बड़ी पजल्स होगी उतनी दिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि एक क्लास में एक ही पजल हो। फिर देख लेंगे हम जितना भी होगा पजल्स का। ठीक है, सिलॉग, फिटिंग और पजल। और कोई टॉपिक पूछना आपने? हाँ, ब्लड रिलेशन छूटा हुआ है अभी आपका, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन छूटा हुआ है, और कोई टॉपिक छूटा हुआ है आपका जो आपको पढ़ना है, जो मेरे दिमाग में नहीं है? स्टेटमेंट असम्पशन पढ़ाना है आप लोगों को कि खुद कर लोगे उसको? कोई भी माइक खोल के बोल देना एक बार। और कोई टॉपिक पढ़ना है आपको? बाकी देखो, मैंने वो पढ़ा दिया, ऑर्डर, रैंकिंग और स्टार्टिंग के पढ़ा दिए मैंने काफी। अभी इनमें ही बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं आपके, याद नहीं आते टॉपिक कोई। देखिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए ना ये वाली किताब ले सकते हो, नीतू सिंह की आती है ये, रीजनिंग की, ये भी ठीक है। हिंदी इंग्लिश शायद हिंदी में ना आए, देख लेना जो भी है, कोई सी भी ले लेना एक पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। क्लॉक पढ़ा दिया, कैलेंडर पढ़ा दिया मैंने आपको, वेन डायग्राम पढ़ा दिया, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन पढ़ा दिया, रैंकिंग वाला पढ़ा दिया। ये बाकी कोई टॉपिक और पढ़ना हो तो मैं पढ़ा दूंगा। ये 5 टॉपिक रह रहे हैं आपके, 4-5 टॉपिक रह रहे हैं। तो ये अभी सिलॉक तो चलेगा, इसके बाद ही फिर फिटिंग, फिर पजल, ब्लड रिलेशन, इन दोनों ये आखिर में चला दूंगा मैं। 1-1.5 महीने में आपका पूरा हो जाएगा ये। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं। कोडिंग, ठीक है, कोडिंग पढ़ना है। कैलेंडर पढ़ा दिया है सुमन जी, आप लेट आए हो, मैंने कैलेंडर पढ़ा दिया है। कैलेंडर का सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो होते हैं, अब वीडियो में देखना आप।
इनको फिर अगर ऑफलाइन पढ़ना होगा तो जब अगर ऑफलाइन खुलेगा तो तब पढ़ा दूंगा मैं। कोडिंग वाला भी पढ़ा दूंगा, चलो कोडिंग तो बहुत ईजी है, कोडिंग भी पढ़ा दूंगा। कोडिंग ठीक है। तो बस 3 4 5 6 टॉपिक रह रहे हैं, कोई नहीं हो जाएंगे ये, इतने भी हो पाएंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम।